10 साल कबल अगवा किए गए 16 कारकुनों की लाशें कोहाड़ से मिल गईं। कारकुनों को 29 सितंबर 2011 को अगवा किया गया था। हम दुश्मनों ने कारकुनों को कत्ल करके इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया था। रेस्क्यू की टीम ने 16 मजदूरों की बाकियात को निकाल दिया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके शनाख्त का अमल जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। ISPR के मुताबिक इजलास में 37 ब्रिगेडियर को मेजर जनरल ट्रेनिंग की तरक्की पर दी गई। तरक्की पाने वाले 37 ब्रिगेडियर में 12 डॉक्टर्स भी शामिल। वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर में LDA अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रख दिया। कहा 21वीं सदी में चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को बदलना होगा। शोबाए तामीरात अब तेजी से तरक्की कर रहा है। अदलिया के बायस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में मदद मिली। सिस्टम में करप्शन और रुकावटें आ जाएं तो तब्दीली में वक्त लगता है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं LDA अपार्टमेंट्स मंसूबे पर दिन रात काम किया। 35,000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। 1.5 साल की मुद्दत में घर लोगों को फ्राहम किए जाएंगे। वजीर आजम के मुतवस्सित तबके को घर फ्राहम करने की ख्वाब को पूरा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। सूबे की इंतजामी अमूर, कोरोना सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। वजीर आला ने रमजान रिलीफ पैकेज के हवाले से भी वजीर आजम को आगाह किया। वजीर आजम को लाहौर समेत पंजाब भर में कब्जा माफिया और जुराइम पेशा अफराद बारे ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में महंगाई के तदराक के लिए वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास। वजीर आजम की महंगाई कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगाई करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की हदायत। इमरान खान की जेर सदारत जनूबी पंजाब सूबा से मुतल्लिक भी इजलास हुआ। इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब होते नहीं देख रहा। शेख रशीद का दावा। कहते हैं इमरान खान 5 साल पूरे करेगा और अगले इलेक्शन में भी डट कर मुकाबला करेगा। नून लीग को अफवाज के खिलाफ जुबान की कीमत अदा करना पड़ेगी। जियाउल हक हुक्मरान ना होते तो नून लीग भी ना होती। जहांगीर तरीन का मामला हसास है। इन्हें मालूम जहांगीर मुख्तारी और इमरान खान में बेवफाई किसने की। मालियाती स्कैंडल में जहांगीर तरीन खानदान के गिर्द घेरा तंग होने लगा। FIA की दरखास्त पर जहांगीर तरीन खानदान के 36 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। 7 अरब से जायद मालियाती स्कैंडल में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन ने तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। शफकत महमूद कहते हैं वजीर आजम या पार्टी की जहांगीर तरीन से कोई दुश्मनी नहीं। इल्जामात हैं तो अदालत से क्लियर होने चाहिए। शुगर के मरकजी 18 ग्रुप्स की इंक्वायरी हो रही है। कुछ का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। क्या जहांगीर तरीन से सिर्फ इसलिए तहकीकात नहीं होगी कि वो PTI के सेक्रेटरी जनरल रहे? तहकीकात के हवाले से दुर्रा मयार तो नहीं हो सकता। कौन मासूम कौन कसूरवार फैसला अदालत करेगी। जहांगीर तरीन समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं। सेनेटर फैसल वापटा कहते हैं 17 शुगर मिल्स चीनी स्कैंडल में मुलविस पाए गए। गरीब की जेब पर डाका डालने वालों को इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी दावे नहीं काम करके दिखाती है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सिंध हुकूमत पूरे सूबे में घर अफराद को छत मुहैया कर रही है। बेनजीर हाउसिंग सेल के तहत मजीद 5,000 घर तामीर का सिलसिला भी जारी है। बिलावल भुट्टो से वजीर आला के मुआवन खसूसी बनाए बेनजीर हाउसिंग स्कीम। नवाब वस्तान की मुलाकात। 5 मरले की घर की जगह पर 30 मंजिलें इमारत बना लें तो
जरूरियात बदल जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में शादी हॉल से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, आपने तो पूरा कराची ही तब्दील कर दिया। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अगर आइन को हटा दें तो विफाक टूट जाता है। जस्टिस काजी फायजीसा का बुनियादी हुकूक और आइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कोई भी मुआशरा अदल के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इस्लामी निजाम आ चुका, सिर्फ इस पर अमल करने की देर है। हमारी हुब्बुल वतनी है या हुब्बुल शख्सी, जो शख्स मुल्क के खिलाफ बात करे उसको रिलीफ नहीं देंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ पर बरहम। कहा, जावेद लतीफ पाकिस्तान छोड़ दें, किसी और मुल्क की शहरियत ले लें। पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाने वालों को लोग चूंटियों की तरह मसल देते हैं। शख्सियात नहीं, मुल्क का आइन अहम है। शख्सियात आती जाती रहती हैं, इदारे कायम रहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, विफाक और सिंध की चपकलच से पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। विफाक अपनी पॉलिसीज पर किसी से बात करने को तैयार नहीं। पीटीएम को पीपल्स पार्टी ने बनाया था। पीपल्स पार्टी पर अपोजिशन इत्तेहाद को तोड़ने के इल्जामात गलत हैं। नौशीन इफ्तिखार लगेंगी पार या अली असजद मलही पाएंगे फातिह करार। NA-75 डस्का में इंतखाबी मैदान कल सजेगा। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मतवक्के। ज़िम्न इंतखाबात की रीपोलिंग की तैयारियां आखिरी मरहल में दाखिल। इंतखाबी सामान के पोलिंग स्टेशन में तरसील जारी। हल्के में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान अलर्ट। वज़ीर तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब राजा यासिर हमायूं सरफराज से वाइस चांसलर लीड्स यूनिवर्सिटी लाहौर शाहिद सरवर की मुलाकात। तालीम के शोबे में बेहतरी लाने पर तबादला ख्याल। राजा यासिर हमायूं ने तालीम के लिए लीड्स यूनिवर्सिटी की खिदमात को सराहा। कोरोना हुआ बेकाबू। SOPs और पाबंदियां लापरवाही से बेअसर। 24 घंटों में रिकॉर्ड अम्बात वायरस 105 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बात 15,229 हो गई। मजीद 5,312 अफराद में वायरस की तशखीस। 7,10,800 अफराद कोरोना में मुब्तला। 6,26,000 सेहतयाब। 69,811 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 29,15,000 हलाकतें। 13 करोड़ 46 लाख मरीज। अमेरिका में 5,74,000। ब्राजील में 3,45,000। भारत में 1,67,700। मैक्सिको में 2,06,200। रूस में 1,02,000। फ्रांस में 98,000। बर्तानिया में 1,27,000 और सऊदी अरब में 6,728 अमवात। कोरोना की एक और वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत। कोरोना वैक मंजूरी हासिल करने वाली 5वीं वैक्सीन चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और तुर्की समेत दीगर ममालिक में इस्तेमाल की जा रही है। वैक्सीन की अफादियत कम मगर तीसरी लहर में कारआमद हो सकती है। लाहौर के सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में आग ने फैक्ट्री को राख का ढेर बना दिया। फैक्ट्री में 2 धमाके भी हुए। रेस्क्यू अमले ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। केमिकल के बायस आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। आग ने फैक्ट्री को तेजी से अपनी लपेट में ले लिया। मुलाजमीन ने फैक्ट्री से कूदकर अपनी जान बचाई। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में धमाका। खातून समेत 7 अफराद जख्मी। धमाका घर के अंदर AC के नीचे चूल्हा जलाने से हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PDM तोड़ने की बुनियाद मरियम नवाज ने रखी। पीपल्स पार्टी का लीगी रहनुमा पर इल्जाम। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं, PTM में कोई जमात किसी के मतहत नहीं है। पीपल्स पार्टी का तो पहले दिन से ही ये मौक़िफ़ था कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है। लॉन्ग मार्च से ना पीपल्स पार्टी ने इनकार किया है, ना ही ANP ने कोई एतराज किया था।
यूटिलिटी स्टोर पर रमजान पैकेज का आगाज 10 अप्रैल से होगा। शहरियों की रोजमर्रा की 19 अशिया रियायती निर्खों पर फ्राहम की जाएंगी। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में मिलेगा। चीनी 68 रुपए किलो और घी 170 रुपए किलो पर दस्तयाब होगा। चाय की पत्ती 50 रुपए फी किलो रियायत दी जाएगी। चैलेंजेस से लड़ती पाकिस्तानी मईशत मजीद मुस्तहकम। पाकिस्तान को यूरो बॉन्ड की फरोख्त से हासिल $2.5 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर दोबारा जुलाई 2017 की सतह पर पहुंच गए। मरकजी बैंक के ज़खायर $16 अरब से भी बढ़ गए। इंटर बैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 22 माह की कम तरीन सतह 153 पर आ गया। स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के दौरान तेजी। G20 ममालिक का बड़ा इक़दाम। कम आमदन वाले ममालिक के कर्जे 6 माह के लिए मौखर। पाकिस्तान के लिए $90 करोड़ का रिलीफ। कोरोना के बाद मईशत की बहाली का अमल जारी है। G20 ममालिक मईशत की मुकम्मल बहाली में मुआवनत फराहम करेंगे। PIA का सहरी और अफ्तार के वक्त परवाजें ऑपरेट न करने का ऐलान। केबिन क्रू को रोजा रखकर फ्लाइट के साथ जाने की इजाजत नहीं होगी। रोजा रखने वाले क्रू के लिए पेश की इत्तला देना लाजमी करार। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म रुक न सका। काबिज फौज ने मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। 2 रोज में शोहदा की तादाद 7 हो गई। 2 नौजवानों को जिला पुलवामा के इलाके नई पोक में फायरिंग का निशाना बनाया गया। 2 नौजवानों को जिला शुपिया के इलाके जान मोहल्ला में शहीद किया गया। भारतीय रियासत राजस्थान में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर भारत की मुजरमाना खामोशी। हिंदुस्तान के रवैये के खिलाफ पाकिस्तान की हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी।